अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का मेरे मिनी व्लॉग में स्वागत है। मैं जा रही थी अपनी खलिया सास को देखने के लिए। उनकी हो रही है काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब। वैसे मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, पर वो कल रात दवाई लेके आई थी। तो अब मेरी दूसरी खलिया सास हैं जो मेरे साथ में ही रहती हैं, उनके साथ मैं जा रही थी। और ये देखो मैं घर में आ गई हूँ। घुसते ही मुझे दिखती है मन्नू। मन्नू बहुत प्यारी लगती है मुझे। उसे मैं अपने घर बुलाती हूँ पर वो खेलती नहीं। अपने घर देखो मुझे देख के कितना खुश हो रही है, जैसे कितना मुझे जानती हो और कितना मुझ पर खेलती हो। वो खुश होने के बाद मैं अपने चली गई थी खलिया सास को, दूसरे रूम में वो लेटी थी उन्हें देखने के लिए। हम जाके बैठे ही थे, इतने में और लोग भी आ गए, मेरी चचिया सास वगैरह सब। जब उन्हें बैठ के देखने में खलिया सास की तबीयत अब काफ़ी है, बेहतर है पहले से। वो आराम से बैठ के बात कर रही थी। थोड़ा सुकून लगा उन्हें मुझे देख के, बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब तबीयत ठीक हो जाती है तो अच्छा लगता है। इतने में देखो ये क्या करने लगी है। इसकी बहन छोटी मन्नू का ये झूला है, उसमें झूलती है। यह है मन्नू का झूला, पर ये खुद इसमें घुस के झूलने लगी और जो चाचा सास का बच्चा था उसे झुला रहा था। फिर दोपहर का वक्त हो जाता है, मैं घर पर आ जाती हूँ और मेरे हस्बैंड सुबह में फरमाइश करके गए थे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या बनाऊँ दोपहर में, तो उन्होंने फरमाइश करी कढ़ी चावल की। उन्हें कढ़ी चावल काफ़ी पसंद हैं। वो 15 दिन में 8 दिन में मुझसे यही बोल देते हैं, जब भी मैं उनसे पूछती हूँ खाने में क्या बनाऊँ, तभी वो मुझसे कढ़ी चावल की बोल देते हैं। मैंने दही में बेसन मिलाया और उसमें हल्दी, नमक, मिर्च मसाले जो भी इसमें बेसिक डलते हैं वो सब मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और फिर ये रही है, इसमें थोड़ा मैंने पानी डाल के रही रही से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें बेसन दही में अच्छी तरह मैश ना हो और दही में भी वो होती है फटी सी, वो भी अच्छी तरह मैश ना हो तो अच्छी नहीं लगती, वो फटी फटी लगती है उसमें। अच्छा देखने में खाने में भी अच्छी नहीं होती। फिर मैंने उसे रई से मिलाया, जितना हो सकता था वो रई से मिली, पर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने उसे रई को धो के बाद मैंने ये हाथ से मिलाई। हाथ से अच्छी तरह से बेसन की जो फुटक होती हैं वो फूट जाती हैं। मैं हाथ से तोड़ने लगी। हाथ से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने उसमें पानी डाल के, काफ़ी सारा पानी डाल के ऐड करके उसे मैंने गैस पे बनने के लिए रख दिया, क्योंकि कढ़ी काफ़ी टाइम तक बनती है और कम से कम 1 घंटा उसमें लग जाता है। और जब तक इसमें खदकी नहीं आती तब तक इसे चलाना ही पड़ता रहता है बीच बीच में, क्योंकि बेसन नीचे जमने लगता है। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से प्याज और अदरक का पेस्ट पीस लिया था सिल पर। इस पर मैं ज़्यादा पीसती हूँ। और वो मैंने उसे भी हल्दी उसमें कढ़ी में मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़े से कच्चे चावल डाले थे, जो कि मेरी सासू माँ मुझसे डलवाती हैं। कौन कौन डालता है ये मुझे कमेंट में लिख के बताना। वैसे मैंने यहीं पे डालना सीखा है। फिर उसके बाद मैंने इतने में ही वो कढ़ी बनती है, तो मैंने पकौड़ियों के लिए बेसन घोल के रखने की तैयारी कर दी थी। उसमें मिर्च मसाला, प्याज, हरी मिर्च वगैरह काट के सबको घोल के उसे मैं रखने लगी, क्योंकि ये घोल के काफ़ी देर तक रखा रहेगा तो अच्छी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती हैं। इतने में बेसन भी फूल जाता है। बेसन में घोल के हटी तो देखा कि कढ़ी में भी खदकी आनी शुरू हो गई थी। तो इसे मैंने फिर थोड़ा चला के स्लो फ्लेम पे रख दिया, क्योंकि अगर इसे तेज पे रखते हैं तो ये बाहर निकल जाती है। इसे स्लो फ्लेम पे रखने के बाद थोड़ी देर खदकने के बाद तब इसको मैं तेज करूँगी। इतने में मैंने आटा गूंदने लगी, क्योंकि कोई हमारे घर में रोटी खाता है कढ़ी से तो कोई चावल। वैसे मैं ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद कढ़ी बन गई थी तो मैंने पकौड़ियों की तैयारी कर ली थी। पकौड़ियाँ बनने लगी थी। ये देखो मेरी पकौड़ी बन के रेडी। मैंने सारी पकौड़ी एक जल्दी जल्दी बना के कढ़ी में ऐड कर दी थी। कढ़ी में डालने के बाद मैंने तड़के की तैयारी कर ली थी। तेल में मैंने डाली प्याज, जीरा और दाने वाली सौंफ, जो सॉरी दाने वाली मेथी। उसे थोड़ा पकने के बाद फिर मैंने साबुत लाल मिर्च डाल के कढ़ी में तड़का लगा दिया। देखो मेरी फाइनल कढ़ी बन के तैयार है। और मैंने साइड में इतने में चावल बनाने की ये कर ली थी और फिर रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी सासू माँ मैं रोटी ज़्यादा खाते हैं। बच्चों को किया मैंने सब खाना।